वेलकम टू अवर चैनल NS हेलो इंडिया। आज की कहानी भटकाव का अंत। फल्गु नदी के पास एक बड़ा सा तालाब था। एक दिन तालाब ने फल्गु नदी से पूछा कि तुम दिन रात बहती रहती हो, आराम नहीं करती। तो एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम इतना निरंतर चलती रहती हो, कहाँ जाती हो, क्या करती हो? फल्गु बोली, तालाब भाई, मैं जाकर गंगा में मिल जाती हूँ। हम दोनों मिलकर लोगों का कल्याण करते हैं। कहीं किसी की प्यास बुझाते हैं, कहीं खेतों को सींचते हैं, कहीं दूसरों को अपने शीतल जल से स्नान कराते हैं। स्नान स्थान पर दूसरी नदियाँ भी हमसे मिलती हैं। फिर हम सब हंसते गाते सागर की यात्रा करते हैं और अंत में सागर में मिल जाते हैं। यह सुनकर तालाब बोला, दूसरों का उपकार करने के लिए तो तुम इतनी लंबी यात्रा करती हो? हाँ, फल्गु ने उत्तर दिया। तो फिर इसके लिए इतनी दूर जाने की और थकने की क्या ज़रूरत? औरों का उपकार तो हम घर बैठकर भी कर सकते हैं। मुझे देखो, मुझसे न जाने कितने पेड़ पौधे पशु पक्षी लाभ उठाते हैं। क्या मैं परोपकारी नहीं हूँ? पर तुम्हारी तरह दौड़ दौड़ कर समय नहीं बर्बाद करता। जब घर बैठे ही दूसरों का कल्याण कर सकते हैं तो भागने दौड़ने की क्या ज़रूरत? तालाब की ऐसी बातें सुनकर फल्गु ने बहस करना उचित नहीं समझा और हंसकर उसकी बात को टाल दिया और काम पर निकल पड़ी। जब भी फल्गु दो पल सुस्ताने बैठती, तालाब उससे यही बातें दोहराता कि इतना दौड़कर थकना बेकार है। फल्गु बार बार की इन बातों को सुनकर सोचने पर मजबूर हो गई और फिर धीरे धीरे सोचने लगी कि हाँ, शायद तालाब सही ही कह रहा है। अब फल्गु ने गंगा की ओर बहना छोड़ दिया। उसने अपनी लहरों को सिकोड़ लिया। अब वह दिन रात आराम करती। कुछ दिन तो आराम ठीक कर लगा, फिर जल्दी ही वो उदास रहने लगी। निरंतर काम करने की इच्छा फिर से बलवती होने लगी। तालाब ने एक दिन फल्गु की उदासी का कारण पूछा और बोला, तुम मुझसे आकर मिल जाओ, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। फल्गु उदास अब तालाब की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही दूर वह बढ़ी और फिर तालाब की हालत देखकर थोड़ा सा रुक गई। उसने देखा तालाब जो दूर से बहुत बड़ा दिखता है, पास से बहुत छोटा है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। पानी भी उसका गंदा और मटमैला सा है और बहुत सारा कीचड़ और काई सैवाल है। ओह, मैं इससे जाकर मिल जाऊंगी तो मेरी भी यही हालत हो जाएगी। फल्गु ऐसा सोचते हुए रुआसी हो गई और मन ही मन कहने लगी, ओह, मैं ये क्या करने जा रही हूँ? क्या मैं अपनी बुद्धि खो बैठी हूँ? इस संकीर्ण मन वाले की बातों में फंसकर मैं यहाँ आ गई। अब भी समय है, क्या करूँ? लौट चलूँ? तभी उसके कानों में हल्के स्वर में गाने की आवाज़ सुनाई दी। आगे की कहानी सेकंड पार्ट में। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।